हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 26 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th। और ये वर्कशीट आपके लिए बच्चों 2 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट में भी हम लाइव प्रोसेस जो चैप्टर 6 है आपका एनसीईआरटी, उसको ही जो है कंटिन्यू करेंगे। और इसमें आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। Human respiratory system is the organ system that involves inhaling of oxygen and exhaling of carbon dioxide, यानी ऑक्सीजन का जो है अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। किस लिए? टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट। हम जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है, हम जो डेली काम करते हैं उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी? जब फूड का जो है ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन कब होगा? जब ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक, तो जो है यहाँ से फूड का ऑक्सीडेशन होगा जिससे एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट्स एंड फंक्शन। सो देखिए, नोज, ठीक है, नोज दैट पोसेस ए कपल ऑफ एक्सटीरियर नॉस्ट्रिल। सबको पता है हम जो सांस नोज से लेते हैं, माउथ से भी सांस हम ले सकते हैं। सो इट पोसेस ए कपल ऑफ एक्सटीरियर नॉस्ट्रिल्स, बट जो नोज है उससे सांस लेना बेनिफिशियल है। वाई? अब हम देखेंगे। बिकॉज इन केस ऑफ नॉस्ट्रिल्स टीनी हेयर फॉलिकल कवर द इंटीरियर लाइनिंग ऑफ नॉस्ट्रिल्स। टीनी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फिल्ट्रेशन के लिए यूज होते हैं, फिल्टर करते हैं एयर को। एंड एक्ट एज बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन पैथोजेंस एंड प्रोवाइड एडिशनल ह्यूमिडिटी फॉर इनहेल्ड एयर। ओके, जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसमें अगर कोई फॉरेन पैथोजेंस हैं, जर्म्स हैं, तो उनको जो है एक तरह से फिल्टर करने का काम हेयर करते हैं और एडिशनल ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं टू द इनहेल्ड एयर। ओके, सो इसीलिए नोज से जो है ब्रीथ करना दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। नेक्स्ट इज लैरिंग्स। व्हाट इज लैरिंग्स? लैरिंग्स इज नोन एज एडम्स एप्पल। इसको एडम्स एप्पल कहेंगे। और द वॉइस बॉक्स, ठीक है, वॉइस बॉक्स हम इसको कहते हैं। एंड दिस इज नोन एज लैरिंग्स। एंड इट इज अ पोर्शन विच राइजेज एंड फॉल ड्यूरिंग स्वॉल्विंग ऑफ फूड पार्टिकल। सो जब हम खाना खाते हैं तो यही वो पोर्शन है जो कि राइज करता है और फॉल जो है वो करता है। राइज एंड फॉल जो है यहाँ पर चलता है। नेक्स्ट इज फेरिंग्स। So this part is known as pharynx. The nasal chamber open up into a wide hollow space. Okay, wide hollow space है termed as the pharynx. And it is a common path. 1 marks का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। It is a common path for both air and food. So air के लिए भी जो हम सांस लेते हैं और जो खाना हम खाते हैं उनके लिए एक कॉमन पाथ है pharynx. And it functions by preventing the entry of food particles into the windpipe. और ये फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है कि ये जो फूड हम लेते हैं, फूड पार्टिकल, उनको जो विंड पाइप है उसमें जाने से एक तरह से ये रोकता है। एंड द एपिग्लॉटिस इज एन इलास्टिक कार्टिलेज विच सर्व एज अ स्विच बिटवीन द लैरिंग्स एंड द ओसोफेगस। सो देखो बच्चों, यहाँ पे एपिग्लॉटिस होता है, एक इलास्टिक कार्टिलेज है। आप उसको एक लिड की तरह समझिए, एक ढक्कन की तरह समझिए, जो कि एक स्विच है। किसके बीच में? लैरिंग्स और ओसोफेगस के बीच में। सो होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो जो ये एपिग्लॉटिस है लैरिंग्स के ऊपर, वो एक तरह से उसको कवर कर लेता है ताकि जो खाना है वो हमारा जो ट्रैकिया है, जो हमारी सांस की नली है, उसके अंदर ना जाए। और जब हम बोलते हैं तो ये खुल जाता है, एपिग्लोटिस खुलता है। खुलने का मतलब क्या है कि वाइब्रेट होता है। इसलिए कहा जाता है कि खाना खाते हुए हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाना भी खा रहे हैं और बोल भी रहे हैं, बोलेंगे तो एपिग्लोटिस ओपन हो जाएगा, जिससे जो फूड पार्टिकल है उसके चांस हो जाते हैं ट्रैकिया के अंदर जाने के। और आपने देखा होगा बोलते समय कई बार हमें जो है कफ भी आता है, तो वो रीज़न इसीलिए है, हम खांसते हैं, क्योंकि ये एक तरह से प्रिवेंशन है ताकि जो फूड है वो फूड पाइप के जो है उसी के अंदर जाए, ट्रैकिया में ना जाए। इसलिए खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए यहाँ पर। सो एपिग्लॉटिस वो एक स्विच का काम कर रहा है यहाँ पर बिटवीन द लैरिंग्स एंड ओसोफेगस। सो अब हम यहाँ पर थोड़ा डायग्राम समझ लेते हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पर ये ट्रैकिया है,
ट्रेकिया जो है इसके ऊपर शी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स इसके ऊपर इस तरह से हैं, ये ट्रेकिया आगे फर्दर जो है ये इस तरह से डिवाइड हो जाएगा एंड दीज आर नोन एज ब्रोंकाई। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज ब्रोंकाई एंड दीज ब्रोंकाई दे फर्दर डिवाइड इनटू very small pipes and these small pipes are known as bronchioles and these bronchioles are ends into a balloon like structure। जैसा आपको दिखाई दे रहा है बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है इनमें एंड हो जाता है इनका, और इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। और ये जो हमारे यहाँ पर जो है क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं, और ये जो ट्रेकिया है ये डिवाइड किस में होता है, ये 2 पाइप्स में डिवाइड होता है और हर एक पाइप हमारे एक लंग्स के अंदर एंटर करती है। अब यहाँ पर देखिए ये नीचे क्या है, डायफ्राम है, और इसको जो डायफ्राम है ये जब हम एयर इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं उसमें इसका काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल है। नेक्स्ट इज ट्रेकिया। Trachea, the windpipe rises below the larynx and move down to the neck. Okay, windpipe है and rises below the larynx and move down to the neck, ये जो है आता है। And the wall comprises of C-shaped cartilaginous rings which protect it from collapsing। जो C-shaped cartilaginous rings हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं कोलैप्सिंग से, यानी चिपकने से रोकती हैं एक तरह से। जो हमारी ट्रेकिया है उसकी जो वॉल्स हैं अगर शी शेप रिंग ना होंगी तो ये जो है आपस में चिपक जाएंगी, जिससे सांस जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। हम रेस्पिरेशन हम जो है एयर इनहेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज ब्रोंकाई। द ट्रेकिया स्प्लिट इनटू 2 ट्यूब्स। ट्रेकिया जो है वो 2 ट्यूब्स में स्प्लिट हो जाएगा एंड विच इज नोन एज ब्रोंकाई एंड विच एंटर ईच लंग इंडिविजुअली। जो है हर एक लंग में ये एंटर करती है। ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी एंड टर्शरी and to bronchioles which is further divided into alveoli। so ये bronchi further secondary tertiary इस तरह जो है bronchioles में डिवाइड हो जाती है और फर्दर ये बैलून लाइक जो स्ट्रक्चर है alveoli उसमें इसका एंड हो जाता है। नेक्स्ट इज alveoli। so alveoli are single celled thin walled balloon like structure। तो ये सिंगल सेल थिन बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एयर से फिल होते हैं। और जो एल्वियोलाई हैं बच्चों इसके जो है ये एक तरह से कवर होती है विद ब्लड कैपिलरीज। नेक्स्ट इज लंग्स। दीज आर द चीफ सेंटर्स ऑफ द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। दे आर लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी ऑफ द चेस्ट। ओके, जो चेस्ट कैविटी है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं लंग्स, नियर द बैकबोन एंड ऑन ईदर साइड ऑफ हार्ट के जो है दोनों तरफ ये प्रेजेंट होते हैं। and they are the pair of large spongy organs mainly involved in the exchange of gases between the blood and the air। so जो हमारे lungs हैं उनमें gases का exchange होता है। कार्बन डाइऑक्साइड उसको lungs जो है जो एल्वियोलाई हैं वो उसको जो है वो lungs में आती है, एल्वियोलाई में आती है, और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड को दे दी जाती है। so यहाँ पर exchange होता है gases का। Compared to the left lung, the right lung is quite bigger and heavier। so जो right lung है वो बड़ा होता है और heavy होता है as compared to the left lung। Next is here what is the difference between inhalation and exhalation। so inhalation और exhalation में क्या difference है। अब इसमें देखिए जो थोरेसिक कैविटी है वो क्या कर जाती है, वो एक्सपेंड होती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है वो हम अंदर ले सकें, इसलिए वो क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। और जो डायाफ्राम है बच्चों, ये क्या है डायाफ्राम, ये डायाफ्राम जो है वो कुछ ऐसे एकदम से जो है इस तरह से फ्लैट हो जाएगा ताकि मैक्सिमम एयर एंटर कर सके। नाउ इन केस ऑफ एक्सहेलेशन क्या होता है, थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, यानी ये जो डायफ्राम है ये इस तरह डोम शेप में चला जाता है, जिससे कि क्या होगा, जिससे मैक्सिमम एयर वो जो है बाहर निकल सके, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके। इनहेलेशन के टाइम पे क्या होगा, रिब्स जो है वो लिफ्ट अप, रिब्स ऊपर उठ जाती हैं एंड रिब्स इन दिस केस रिब्स मूव डाउनवर्ड। नाउ इन केस ऑफ इनहेलेशन डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप, बट इन एक्सहेलेशन डायफ्राम बिकम डोम शेप्ड। Volume of lungs increase and air enter into the lungs, but in case of exhalation
and in case of exhalation volume of lungs decrease and air exit from the lungs. air जो है वो क्या करती है, exit करती है. अब यहाँ पर बच्चों आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पर गिवन हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं अगर वर्कशीट क्लियर है तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो. हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई. सो एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई आर बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ओके, एंड इट प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड इनहेल्ड एयर. क्वेश्चन 2 क्या है, नेम द साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज. सो एल्वियोलाई इज द साइट वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस. क्वेश्चन 3 क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. सो इस क्वेश्चन को आप जो है इजीली सॉल्व कर सकते हो, हम ये डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. तो यहाँ से आप जो है इसको इजीली लिख सकते हो. वर्कशीट में ये क्वेश्चन आंसर जो है इसका गिवन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. So this is the diagram for human respiratory system. Nasal cavity, this is pharynx, this is larynx, and larynx is known as voice box. This one is trachea, these are bronchi and these are bronchioles, and these bronchioles they ends into the balloon like structure which is not given here, and this balloon like structure is known as alveoli, and these are 2 lungs. Next question 5, observe the movement of your stomach during inhalation and exhalation. What can be the reason behind your observation? So हमें जो है यहाँ पर बताना है कि जो स्टमक में मूवमेंट होती है ड्यूरिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन उसके पीछे क्या रीजन है. सो आंसर क्या रहेगा, द डायफ्राम इज द मेन रीजन. डायफ्राम इज अ डोम शेप मसल विच सेपरेट अवर चेस्ट एंड एब्डोमेन. एब्डोमेन यानी स्टमक जो कैविटी है, ओके, चेस्ट कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कौन करता है, डायफ्राम. When we breathe in, the diaphragm tighten and flatten and move down. जब हम breathe in करते हैं तो जो diaphragm है वो flatten हो जाता है and sucking air into the lungs. और जो air है वो कहाँ enter करती है, in our lungs. And as the diaphragm move down, when we breathe out, the diaphragm come in its original position. Okay? So इस exhalation और inhalation के कारण ही जो है जो stomach की movement है वो होती है. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको रेस्पिरेशन का टॉपिक यहाँ पर इतना जो किया है हमने ये क्लियर है, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.